अब प्रेसिडेंट ट्रंप सारी ही कंट्रीज को कोई भी मसला हो, टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं। ये जब डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टर्म में आए थे, तब से इन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाने चालू कर दिए थे कि वो चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगाएंगे, मेक्सिको पे 25% लगाएंगे, कनाडा पे 25% लगाएंगे। जब उन्होंने टैरिफ लगाया था, तो चाइना पे उन्होंने 10 नहीं 20% लगाया। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आप सब टैरिफ का शब्द बार-बार सुन रहे हैं। टैरिफ पे चर्चा बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप चुनकर भी नहीं आए थे, तब से टैरिफ चर्चा में है और टैरिफ वॉर चाइना और अमेरिका के बीच काफ़ी लंबे अरसे से चल रही है। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर हम बात करते हैं, तो वो सारी ही कंट्रीज़ को कोई भी मसला हो, टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं। चाइना और अमेरिका के बीच तो ये टैरिफ वॉर चल ही रहा है, लेकिन भारत को भी ये धमकी दी कि भारत भी टैरिफ लगाता है, हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएँगे, उसको लेकर क्लैरिफ़िकेशन आ गया। लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई होती जा रही है और उसको लेकर जो 2 सेशन मीटिंग चाइना में हुई, उसमें सभी वर्ग अगर पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल इसी तरह के लोग वहाँ पे शामिल हुए, जिसमें बड़े मसलों को लेकर चर्चा होती है, डिस्कशंस होती हैं और डिसीजंस लिए जाते हैं। उसमें चाइना के जो अमेरिका की तरफ से ट्रेड की वॉर चल रही है, जो धमकियाँ हैं और जो ये मसला पूरी तरह से गहराता जा रहा है, इसको लेकर भी चर्चा हुई। और क्या और कितना अहम है ये, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उमेश अग्रवाल जी, उनसे समझेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये और किस तरह से क्यों अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर है या टैरिफ वॉर है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उमेश अग्रवाल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर कहें, ये लगातार बढ़ती जा रही है। हालाँकि वो बात अलग है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप सभी को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। आप अगर ब्रिक्स करेंसी की बात करते हैं, तो टैरिफ की धमकी। कोई भी सवाल उठाएँ, टैरिफ की धमकी। भारत को भी टैरिफ की बात की, टैरिफ अब्यूज़र बोला और कहा कि भारत भी 100% टैरिफ लगाता है, जो कि ठीक नहीं है और ये सारी बातें। लेकिन चाइना और अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, जो फिलहाल चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसमें 2 सेशन में भी जो बीजिंग और इसमें सब में हुए, वहाँ पर इस पे चर्चा उठी। कैसे आप देख रहे हैं? हालाँकि डिफेंस बजट को लेके भी वहाँ पर बात तो हुई है, चाइना ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है। ये सारे मसले वहाँ पर डिस्कस हुए। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, चाइना की जो इकोनॉमी है, वो हुँ, लगातार बहुत सालों से एक हुँ, 8 से 10% की ग्रोथ उनकी हो रही है। हुँ, और कुछ सालों से कोविड के बाद इनकी ग्रोथ 4 से 5% हो चुकी है। अभी से नहीं, ये जब डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टर्म में आए थे, तब से इन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाने चालू कर दिए थे। और हुँ, अब उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में बोला था कि वो चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगाएँगे, मेक्सिको पे 25% लगाएँगे, कनाडा पे 25% लगाएँगे। जब वो शपथ ग्रहण किया था उन्होंने 20 जनवरी को, वापस उन्होंने यही बात की। और हुँ, अब उन्होंने कल या परसों जब उन्होंने टैरिफ लगाया था, तो चाइना पे उन्होंने 10 नहीं 20% लगाया, मेक्सिको पे जी, 25% लगा दिया और कनाडा पे 25% लगा दिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप खफ़ा है चाइना से, क्योंकि चाइना ने एक फेंटेनिल का जो एक ड्रग्स है, ये एक सिंथेटिक ड्रग्स है, जिसका बहुत बड़ा कार्टेल मेक्सिको और कनाडा में चलता है और उनके हुँ, बॉर्डर के द्वारा ये अमेरिका में स्मगल होता है, जिसके हुँ, कारण वहाँ पे अमेरिकन यूथ्स की डेथ हो रही है, उनके फ्यूचर खराब हो रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार बोल दिया चाइना को कि आप जो फेंटेनिल का जो मेन प्रोडक्ट है, वो चाइना में बनता है। तो चाइना को बोला है कि आप इसका जो प्रोडक्शन है, इसको थोड़ा कंट्रोल करके रखिए। चाइना बात मान नहीं रहा था, तो अमेरिका ने 20% टैरिफ लगा दिया। अब क्या हुआ है कि जैसे आपने बताया था कि कल चाइनीज़ जो वहाँ पे एक बहुत 2 सेशन हुए थे, जिसके 2 अंदर सेशन मीटिंग। जी, हाँ, 2 सेशन मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर बात आई है कि चाइना ने अपना डिफेंस बजट $245 बिलियन कर दिया। आज अमेरिका का बजट है अराउंड $895 बिलियन और चाइना का अराउंड $245 बिलियन है, पर लोग बताते हैं कि चाइना का जो बजट है, एक्चुअल बजट शुड बी अराउंड $400 बिलियन, 150 बिलियन ज़्यादा ही बता रहे हैं। ऑफिशियली वो 245 बताते हैं। और एक चीज़ है,
अब चाइना ने क्या किया है कि ये जो अमेरिकन टैरिफ है, उसको फाइट करने के लिए उन्होंने बोला है कि हम डोमेस्टिक जो डिमांड है, उसको बढ़ाएँगे। आज चाइना का अमेरिका के ऊपर एक ट्रेड सरप्लस अराउंड $990 बिलियन है। मतलब आप सोचिए $1 ट्रिलियन का उनका ट्रेड सरप्लस है। अब ये 20% टैरिफ जब लगेगा, तो कहीं न कहीं चाइना का जो एक्सपोर्ट्स है, वो कम होगा। तो उसको ऑफसेट करने के लिए चाइनीज़ सरकार ने बोला है कि हम डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए हम बैंक्स को पैसा देंगे, हम बैंक्स के अंदर रिकैपिटलाइज़ करेंगे, कंज्यूमर्स को बोलेंगे कि आप ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ करो, जिसके कारण चाइना का जो ग्रोथ रेट है, वो बोल रहे हैं कि वो 5% करने की ज़रूरत है। आज चाइना की जीडीपी अराउंड $20 ट्रिलियन है। 5% का ग्रोथ बोले तो $1 ट्रिलियन की इंक्रीमेंटल ग्रोथ होती है जीडीपी की। और इसके कारण चाइना का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो 3% है, वो 4% हो जाएगा। जब आप स्टिमुलस देंगे तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं बैंक्स को आप रिकैपिटलाइज़ करेंगे, उनको प्रोत्साहन करेंगे कि अपने कंज्यूमर्स को कि आप ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करिए, तो कहीं न कहीं आपका फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा। और चाइना का आपने देखा है कि उन्होंने अपना डिफेंस बजट भी $245 बिलियन कर दिया है। उसका भी 7.2% इंक्रीज़ है। आपको याद होगा 2022 में नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी और उसके बाद से चाइना ने मिलिटराइजेशन चालू कर दिया साउथ चाइना सी का। उन्होंने डिफेंस अपना अपना डिफेंस के ऊपर जो स्पेंडिंग है वो चाइना ने बढ़ा दिया है। अभी वो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की भी बात की थी कि चाइना ने कर दिया है। चाइना अपने रोज नए वेपन्स बता रहा है। चाइना हुँ। अपनी हर जगह अपनी जो प्रोपेगेंडा है कि वो नए-नए चीज़ों पे काम कर रहा है, वो एक तरह से स्केयर करने की कोशिश कर रहा है। कर भी हो रहा होगा पर वी डोंट नो, वी कैन नॉट बिलीव चाइनीज़ डेटा। बट एक चीज़ आप नोट करिए 1992 में, 91-92 में सोवियत यूनियन का भी यही हाल हुआ था। अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका ने उनके साथ एक आर्म्स रेस किया था। तो एक टाइम पे सोवियत यूनियन अपना डिफेंस में 10 से 15% अपना जो डिफेंस का स्पेंडिंग था, इट यूज्ड टू बी 10 टू 15% ऑफ द जीडीपी और उसके कारण जो सोवियत इकोनॉमी है, वो खराब हो गई थी और एक कारण सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था, जो आज जो रशिया है और 14 अन्य अन्य देश का जन्म हुआ है। आज वही चीज़ अमेरिका चाइना के साथ कर रहा है। चाइना को एक तरह से अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने की बात कर रहा है। चाइना के अंदर वो वापस वो उनको स्टिमुलस देने की बात कर रहा है, जिसके कारण चाइना का वित्तीय जो स्थिति है, जो पहले से ही खराब है, वो और खराब हो जाएगा। देखिए कोई भी नेशन का जो डेब्ट टू जीडीपी है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चाइना का डेब्ट टू जीडीपी अराउंड 300% प्लस है जीडीपी का। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, निकी एशिया और रॉयटर्स के अंदर ये बात आ चुकी है। बहुत लोग खंडन भी करते हैं, पर सही नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर आप $3 देते हो, तो उनका इंक्रीमेंटल आउटपुट $1 का होता है। तो चाइना के अंदर ये बात हुई है। आपने देखा ही होगा कि कुछ साल पहले चाइना के बैंक्स के ऊपर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ गए थे। लोग जाके अपनी सेविंग्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना ने मना कर दिया है। वो कभी भी कि अभी सब लोगों को बोल दिया कि आप बैंक में से सेविंग्स नहीं निकाल सकते। कुछ बैंक के बाहर तो उन्होंने टैक्स भी लगा दिए थे। आपने उनके रियलिटी सेक्टर देखा होगा। रियलिटी सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स 30% ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। तो आप सोच लीजिए चाइना के अंदर जो उनकी जो बड़ी-बड़ी जो रियलिटी फर्म्स है, एवरग्रांड है, वांगके ग्रुप है, कंट्री गार्डन है, फैंटेशिया, इन्होंने बैंक्रप्सी का एप्लीकेशन फाइल कर दिया। आज वहाँ पे चाइना के अंदर 50 टू 51 घोस्ट सिटीज़ हैं। बीजिंग के पास एक $100 बिलियन की इन्होंने एक स्मार्ट सिटी बनाई है चाइना ने, जिसका नाम शी जिनपिंग के नाम से ही किया हुआ है, सियोंग करके उनका सिटी का नाम है। $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, पर आज उधर कोई रहने नहीं जाता। तो एक तरह से डेड इन्वेस्टमेंट्स है। और आपने ये भी देखा है कि चाइना का जो सीपेक का इन्वेस्टमेंट है, बहुत जगह वो डेड हो चुका है। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें आपने देख ही दिया कि ग्वादर पोर्ट में कोई कुछ बड़ा काम तो हो नहीं रहा है। जैसे श्रीलंका में भी देख लीजिए हम्बनटोटा पोर्ट, कौन यूज़ कर रहा है? टोटली वेस्ट है। टोटल उनके जो प्रोजेक्ट्स है, कंप्लीट वेस्ट है। भले उधर वो लोग चले जाएँ, पैसा लग चुका है, बट उधर हुँ। आउटपुट कुछ नहीं है ना। आप ये देखिए, भले ही आप उधर अपनी सबमरीन डॉक कर लीजिए, फाइनेंशियल पैसा तो लगता ही है हर चीज़ के लिए। आप अ, आप उसके अंदर अपनी न्यूक्लियर ताकतें बढ़ाते हैं, आप नए-नए इन्वेंशंस करते हैं।
बट उसका अल्टीमेट बेनिफिट इमीडिएटली नहीं आता, फ्यूचर में आएगा, बट आज की डेट में नहीं आ रहा। तो चाइना का डेब्ट बढ़ता जा रहा है, उनका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता जा रहा है। ऐसा हो गया है, उन्होंने बोला है अपनी रियलिटी कंपनीज को कि आप ओवरसीज इन्वेस्टर्स के पैसे मत दीजिए। तो उन्होंने ओवरसीज इन्वेस्टर्स के पैसे डिफॉल्ट करने चालू कर दिए, उनके सीपे के प्रॉब्लम चालू हो गए। और आपने ये भी देखा है कि कहीं चाइना के अंदर जो डेटा आता है वो भी उसका रिलायबल नहीं है। एक देखिए, अमेरिकन रिसर्चर्स बोलते हैं कि आप जो आपकी लाइट का कंजम्पशन होता है वो रात में, उसकी बेसिस पे वो एक कंट्री की ग्रोथ पता लगा सकते हैं। तो उनके पास तो सैटेलाइट्स है, तो वो लोग जो इस हिसाब से चाइना डेटा निकालता है वो बोलते हैं वो मैच नहीं करता उनके एस्टिमेट से। तो बहुत बड़ा ये धांधली भी है। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से अब चाइना अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है और अपना ये स्टिमुलस देता जा रहा है, वो सोवियत यूनियन की राह पे जा रहे हैं। वी विल सी अ सोवियत स्टाइल कोलैप्स ऑफ चाइना, और चाइना का भी विघटन होगा, पर कब होगा हमें नहीं मालूम। बट स्थिति वैसी नजर आ रही है, चाइना के अंदर इंटरनल डिसेंट बढ़ता जा रहा है। वहां पे आपने देखा कि कैसे जिंगजियांग के लोगों को, यूगर मुस्लिम्स को ट्रीट करते हैं। वहां पे ऑलरेडी बात कर रही है टिबेटियन लोग ऑलरेडी वो लोग भी अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। चाइना के 17 कंट्रीज के साथ बॉर्डर्स है, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज के साथ उनका डिस्प्यूट है। तो आप इवन रशिया के साथ, तो कहीं ना कहीं उनको अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ रहा है, उनको एक तरह से प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी करना पड़ रहा है, और एक तरह से हर चीज में काम कर रहा है। देखिए, चाइनीज इकोनॉमी अभी ऐसा हो गया है टू बिग टू फेल। मतलब अगर वो फेल होगी तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, पर कभी ना कभी तो होना ही है। कब होगा हमें नहीं मालूम। अच्छा, बट क्यों होगा इस पे मैं आपसे जानना चाहूँगी। आपने सोवियत यूनियन के विघटन का एग्ज़ाम्पल दिया कि डिफेंस स्पेंडिंग और ये सारी चीज़ें बढ़ी जिसकी वज़ह से उधर विघटन हुआ। लेकिन अभी अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना में भी आपने ये एग्ज़ाम्पल दिया कि विघटन की वज़ह ये बनने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि कोई चाइना को मजबूर कर रहा है कि आप अपना डिफेंस बजट बढ़ाएँ, या आप सीपेक बढ़ा लें, या आप हबन-टोटा पोर्ट बना लें? या आप कहीं पे भी जाके किसी भी की जगह कब्ज़ा लें, उसके रिसोर्सेज़ को कब्ज़ा लें, ये तो चाइना की अपनी पॉलिसी रही है। देखिए, एक चीज है कि यूएस जो गेम खेलता है वो लॉन्ग टर्म गेम खेलता है। उनका हुँ, जो उनकी जो प्लानिंग होती है वो 50 से 100 साल की प्लानिंग होती है। उनको हुँ, मालूम है आज चाइना के अंदर जो इन्वेस्टमेंट भी किया है, जो चाइना बढ़ा है वो यूएस इन्वेस्टमेंट्स के कारण बढ़ा है। आपने आपको मालूम होगा कि 1971 में 72 में निक्सन ने विजिट किया था चाइना, ताकि चाइना को सोवियत यूनियन से दूर किया जा सके, कम्युनिस्ट ब्लॉक को वीकन किया, तो यूएस ने कर लिया। और बाद में आपने देखा कि 20 साल में चाइना का यूएसएसआर का विघटन भी हो गया। अब हुँ, चाइना को वो उसी रेस में डाल रहा है कि चाइना, वो सोच रहा है कि चाइना को एक तरह से आर्म्स रेस में आगे करके वो चाइना की इकोनॉमी को बर्बाद कर दे। आज यूएस नहीं चाहता कि चाइना उसको चैलेंज करे। आज चाइना हर जगह यूएस को चैलेंज कर रहा है। तो एक तरह से यूएस क्या कर रहा है, स्मार्ट गेम खेल रहा है कि आप अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाओ, आप अपने अ, आप अपने इतने ज़्यादा ये जो रिसोर्सेस है, हर अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेस में आप इन्वेस्ट करो। कहीं न कहीं आपको जाके प्रॉब्लम आएगा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके फाइनेंसेस कैसे मेंटेन करने हैं। अगर आप फाइनेंसेस मेंटेन नहीं करोगे, आपको डेब्ट देना पड़ेगा। यूएस के अंदर डेटा बहुत सही आ रहा है। देखिए, आज यूएस की इकोनॉमी है 29 ट्रिलियन, उनका डेब्ट है 36, बट उधर डीओजी फॉर्म हुआ है। वहाँ पे आपने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार ये जो फेडरल में लोगों को फायरिंग करने की कोशिश करी है, उन्होंने एड बंद किया। उन्होंने यूरोप को बोल दिया आप अपना सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट खुद देखो। तो कहीं न कहीं वो ट्राई कर रहे हैं। चाइना में ऐसा कुछ है ही नहीं, चाइना में तो आगे का आगे चलते ही जा रहे हैं। वो अभी भी आप देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है इंडिया के खिलाफ, सब जगह वो कुछ ना कुछ करता जा रहा है। अंबर जी, सबके लिए पैसा लगता है, ठीक है? आज भारत की डेब्ट टू जीडीपी है अराउंड 83%, ठीक है? और उसके अंदर भी भारत बहुत सोच समझ के चल रहा है। भारत के अंदर एक फिस्कल डेफिसिट भी है, फिस्कल डिसिप्लिन भी है, डेटा जो भारत का जेन्युइन है। चाइना का कोई डेटा बरोबर नहीं है, उनका ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेटा इज़ ऑल कैन नॉट बी बिलीव्ड। और और बहुत सारे वेस्टर्न जो विशेषज्ञ हैं, वो सिर्फ़ दबे स्वर में बोल रहे हैं कि चाइना का कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाइना कभी भी हाथ उठा सकता है। पर कब होगा हमें नहीं मालूम। कब होगा नहीं मालूम। और ये बड़ी बात है क्योंकि चाइना बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी आबादी है,
बड़े लोग हैं और अगर ऐसा कुछ होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पे काफ़ी इसका असर पड़ सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट भी हैं। चाइना में इन्वेस्टमेंट हुए तब जाके चाइना एक बड़ी इकोनॉमी बना। तो ऐसे में जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं वो कितने सच होंगे और वो सच होते हैं तो उनके देखिए असर क्या होंगे? देखिए चाइना की रियलिटी सेक्टर है, उनकी 30% ऑफ द इकोनॉमी होता है। और हुँ, चाइना के अंदर जो ये बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, तो जी। उन्होंने क्या किया, चाइना के अंदर नेशनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। लोकल हुँ, गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया है कि आप एक फाइनेंसिंग व्हीकल बना दो, उस फाइनेंसिंग व्हीकल के हिसाब से आप लोन लो और उस लोन के हिसाब से आप ये जो रियलिटी सेक्टर है उसमें आप सिटीज़ बनाते जाओ, बुलेट ट्रेन्स बनाते जाओ। आप सोचिए 51 घोस्ट सिटीज़ का क्या काम है? वहाँ पे कोई जाता भी नहीं है। आप आपके दिल्ली में ही है, अगर आप समझ लो एक बड़ी लोकेलिटी बना देते हो, तो उसका इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है ना। अगर कोई अगर अगर दिल्ली गवर्नमेंट भी बनाएगा, उसका पैसा तो देना ही पड़ता है। कहीं न कहीं हुँ। इंटरेस्ट लगता है, कैपिटल लगा है। ऐसे 51 सिटीज़ है, वहाँ पे कोई जाता नहीं है। तो आप सोच लीजिए ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको। जी, जी, वो तो है, लेकिन ये बात तो है कि कई सारे अपडेट्स लगातार चाइना से आते हैं, जिस पे हमने चर्चा भी की है कि चाइना में रेस्टोरेंट और किस तरह से जो प्ले स्कूल्स हैं, किंडरगार्टन ये सारी चीज़ें सब बंद हो रही हैं। चाइना लगातार अ अ, विघटन की ओर जा रहा है। तो ऐसे में जो चाइना का डेटा है, वो कितना बिलीवेबल है, ये सबसे बड़ी बात आपने उठाई है। लेकिन जो चाइना के विघटन से असर असर पड़ सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी पे, वो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए चाइना में हमारे एजेंट है सुमित जी, जो आपके शो पे भी आते हैं। ठीक है, उन्होंने बार-बार आपको बताया भी है, आपने भी बहुत बार उनके साथ शोज़ किए हैं, जिसमें आपने रेस्टोरेंट फिगर्स, किंडरगार्टन फिगर्स बोले हैं। और एक और एक चीज़ है, मैंने अपने सोर्सेज़ से पता लगा है, जो शंघाई की पॉपुलेशन थी 2 करोड़ 60 लाख, वो अभी 2 करोड़ हो गई है। तो आप सोच लीजिए 60 लैक्स ऑफ पीपल हैव लेफ्ट शंघाई। और एक और एक चीज़ है, अगर ग्लोबल इकोनॉमी में चाइना अपने हाथ खड़े करता है, तो एक तरह से पैरालिसिस चालू हो जाएगा। इट इज़ टू बिग टू फेल। पर कब होगा, कैसे होगा, वी डोंट नो। अगर आपका पैसा चाइना में इन्वॉल्व्ड है, आज आप पैसा चाइना से निकाल नहीं सकते, पैसा भेज सकते हो। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है उधर। तो एक तरह से कैपिटल आउटफ्लोज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कैपिटल इनफ्लोज़ अलाउ कर रहा है। और बड़ी-बड़ी कंपनीज़, चाइना यूएस की बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़, दे हैव इन्वेस्टेड अराउंड $10 ट्रिलियन इन चाइना। वो भी अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। आज आप समझ जाइए कि आप हमने एक शो भी किया था कि चाइना ने साइलेंटली बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर बैन लगा दिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे, ताकि इंडिया इमर्ज ना हो सके एज़ अ एडिशनल सप्लाई चेन। एप्पल के प्रोडक्ट्स आपने देखा ही था कि क्या हुआ है। तो आपको समझना पड़ेगा कि चाइना के अंदर एक तरह से डर बैठा हुआ है कि अगर अमेरिकन कंपनीज़ चाइना छोड़ के चली जाएँगी, तो उधर जॉब प्रॉब्लम्स हो जाएगा क्योंकि चाइना बहुत वेफर पर कट मार्जिन्स पे काम करता है। और सेकंड चाइना अपने जो एक्सपोर्ट्स है उसको सब्सिडाइज़ करता है। सब्सिडाइज़ करता है ये इसका मतलब ये है अगर उनका प्रोडक्ट कॉस्ट ₹100 होता है, तो वो बोलता है अगर इंडिया को बेचो तो $80 में वो ₹80 में बेचो। जो जो $20 जो ₹20 या $20 का जो डेफ़िसिट होता है, वो कहीं न कहीं जाके चाइनीज़ गवर्नमेंट अब्ज़ॉर्ब करता है। तो ये सब अंबर जी कहीं न कहीं जाके उनकी बैलेंस शीट में तो जा ही रहा है, ठीक है? कभी न कभी तो ये फूटेगा ही ये, कितने दिन करेगा? आप ये बात समझिए, विदाउट प्रॉफिट मार्जिन, विदाउट एडिक्वेट प्रॉफिट मार्जिन आप कितनी बार कर सकते हो? ऐसे ही एप्पल जैसी कंपनी क्यों इंडिया में अपने प्लांट्स लगा रहा है? सैमसंग ने अपना पूरा प्लांट ही इंडिया में शिफ्ट कर दिया है। और बहुत सारी कंपनीज़ वियतनाम जा रही है, वो जा रही हैं मलेशिया जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही ना। बिल्कुल और ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने क्योंकि सारी कंपनीज़ हैं जो चाइना से बाहर निकल रही हैं और भारत आ रही हैं और अलग मुल्कों में अपने प्लांट्स लगा रही हैं। टेस्ला हो, एप्पल हो और भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो वहाँ से निकल रही हैं। अब ये
किस वजह से है ये भी बड़ी बात है और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि चाइना क्योंकि अपने लोकल मेड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अहमियत दे रहा है, उसको ज़्यादा पुश कर रहा है, इसकी वजह से ये कंपनीज़ उनकी सेल डाउन हुई है और इसी वजह से वो लोग वहाँ से निकल रहे हैं। तो कौन-सी बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से हमने ट्रेड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना उस पे हमने बात शुरुआत की थी और उसके क्या असर हो सकते हैं, क्या अमेरिका और चाइना के बीच में रिश्ते जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब होंगे और क्या पूरी तरह से सैंक्शन हो जाएगा या सैंक्शन लग जाएगा चाइना पे या कैसे होगा, क्या होगा? ये हम लगातार अपडेट्स आपके साथ साझा करेंगे, उस पे चर्चा करेंगे। उमेश जी आप हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़े। आपने आप सभी सवालों पर जवाब दिए उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम।